Hello class, welcome all of you, and today we will discuss about how to balance a chemical equation. आज हम जानेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। एंड सेकंड थिंग्स, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अब कैसे? सपोज एक एग्जांपल के लिए A प्लस बी, ये क्या हो गई? कोई रिएक्टेंट्स है, ठीक है। इन्होंने रिएक्शन करके बनाया प्रोडक्ट C प्लस के D, ओके। तो A प्लस बी, इनका जो मास है वो C प्लस D के मास के इक्वल होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी रिएक्शंस हैं, रिएक्टेंट्स हैं, उनके एटम है, जितने एटम रिएक्टेंट्स में उतने एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। दैट मीन A प्लस बी में जितने भी एटम हैं उतने एटम कहाँ होने चाहिए? C प्लस D में। तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि बैलेंस इक्वेशन कैसे होती है। सपोज एक एग्जाम्पल है, जिंक प्लस H2SO4, ये रिएक्शन करके बना रहे हैं जिंक SO4 प्लस के H2। ये जिंक हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या हो गया? जिंक सल्फेट। और क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। अब इसे हमें बैलेंस करना है। दैट्स मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के, इसको बोलो LHS, लेफ्ट हैंड साइड के जितने एटम्स हैं उतने राइट हैंड साइड में होने चाहिए। तो देखो, पहले हमें बनाते हैं टेबल। इसमें हो जाएगा एलिमेंट्स और साथ में हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। किसमें? रिएक्टेंट्स फॉर्म में, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स, या फिर नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पर? ये हो जाएंगे किसमें? प्रोडक्ट में, ठीक है। एक टेबल बनाया। अब एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें? एक है जिंक, एक क्या हो गया? हाइड्रोजन, नेक्स्ट सल्फर, नेक्स्ट ऑक्सीजन। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो, जो जिंक है, जिंक के कितने एटम हैं? ओनली वन है, आगे 2 3 कुछ भी नहीं है, तो 1 एटम हो गया। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, बेस में 2 है तो 2 एटम हो गए हाइड्रोजन के। सल्फर कितना है? 1 है तो 1 एटम हो गया। ऑक्सीजन के 4 हो गए। अब यही हम देते हैं प्रोडक्ट में। तो जिंक है, जिंक का कितना हो गया? 1 हो गया। हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 1 हो गया, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। वापस देख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड थी, जो रिएक्टेंट्स थे, उनमें कौन कौन से एटम हैं और कितने नंबर्स हैं उनके। जिंक है, जिंक ओनली जिंक का ओनली एक एटम है तो 1 लिख दिया। हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 लिख दिए। सल्फर के 1 एटम है तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन के 4 है बेस में, दैट मीन 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो 4 लिख दिए यहाँ पे। सेम थिंग राइट हैंड साइड में, दैट मीन प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में कितने एटम है उनके नंबर लिखना है। जिंक 1 है तो 1 लिख दिया। सल्फर यहाँ पर ओनली 1 है, आगे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो सल्फर 1 लिखा है। ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिख दिया, और हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 लिख दिए। अब देखो, इनिशियल और फाइनल या फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में
जिंक के एटम 1 1 सेम है। सेम तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में भी 2 2, रिएक्टेंट्स में भी 2 थे, प्रोडक्ट में भी 2 थे, तो सेम है ये भी। सल्फर है, सल्फर के भी पहले रिएक्टेंट्स में एक एटम था, प्रोडक्ट में भी एक एटम है। ऑक्सीजन के 4 थे, तो प्रोडक्ट में भी 4 थे, तो सब इक्वल है, इसके हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये है बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब हम करते हैं, ये तो ऑलरेडी गिवन थी बैलेंस, अब हम करते हैं अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, अब सपोज एक इक्वेशन हमारे पास अनबैलेंस, जैसे फेरम Fe+K वाटर, ये बना रहे हैं Fe3O4। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड +KH2, ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। पता लगाएंगे कि बैलेंस है अनबैलेंस है, देखते हैं। टेबल बनाएंगे वही एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम किसमें, एजे रिएक्टेंट्स में, अगेन नंबर ऑफ एटम्स किसमें, एजे प्रोडक्ट। अब देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं, Fe है, फेरम, हाइड्रोजन है, यस, एंड 1 क्या है, ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, तो फेरम कितना है यहाँ पे, ओनली 1 एटम है, तो 1 कर दिया। हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो 2 कर दिए। ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो 1 कर दिया। अब देखते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में कितने हैं, फेरम के 3 हैं, तो 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 लिख दिया। अब देखो क्या ये रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में इक्वल है क्या, हाइड्रोजन तो इक्वल है, बट फेरम और ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, तो अब हमें इसे इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, देखो पहले मैं कर रहा हूँ फेरम को, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, दैट मीन रिएक्टेंट्स में कम है, तो रिएक्टेंट में कितने करना पड़ेगा, मुझे 3 करना पड़ेगा। क्या कर दूंगा मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर भी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 3 से। ठीक है, तो क्या हुआ, फेरम भी इक्वल हो गया, हाइड्रोजन था इक्वल, अब क्या बचा, अब बचा ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 है, यहाँ पर कितना है, 1 ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो 4 कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ऑक्सीजन 4 हो गया, तो इस ऑक्सीजन को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब तो क्या होगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, अब न्यू हाइड्रोजन 8 हो गया। अब यहाँ पर कितने थे, 2 ही था, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस 8 करना पड़ेगा। तो इसको करूँगा मैं 4 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 8। तो अब देखो फेरम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, इससे कर दूँगा मैं 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये थी एक बैलेंस इक्वेशन। अब क्या होगा, ये बैलेंस इक्वेशन। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। हाँ, अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल Fe2O3। ठीक है, फेरस ऑक्साइड +K एल्यूमिनियम। तो ये रिएक्शन करके बनाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड +K फेरम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एलिमेंट्स, यहाँ पे एटम्स किसमें, रिएक्टेंट्स में।
और इधर का एटम किसमें, प्रोडक्ट में। क्या क्या इसमें, एक तो है फेरम, तो फेरम Fe, और कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन O, और कौन सा एलिमेंट है, एल्यूमिनियम Al। 3 एलिमेंट ओनली, तो 3 लिख दिए हमने। अब नंबर देखते हैं हम रिएक्टेंट्स में। Fe कितने हैं, 2, तो लिख दिया 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, लिख दिए 3। एल्यूमिनियम कितने हैं, 1, लिख दिया 1। ओके, अब देखते हैं किसमें, प्रोडक्ट में एटम। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो लिखेंगे 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, लिख दिया 3। फेरम कितने हैं, 2, यहाँ पर 1 है। तो देखो फेरम बैलेंस नहीं है, बैलेंस कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2। तो इस फेरम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो फेरम तो हो गया मल्टीप्लाई। अब करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 3, तो ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना यहाँ पे 1 है, इधर को 2 है, तो इसका कैसे करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई बैलेंस के लिए कितना जाएगा 2, तो इसे करूँगा मैं 2 से बैलेंस। ठीक है, अब देखो ये तो हमने बैलेंस कर दिए तीनों। इसको एक और तरीके से चेक करते हैं कि हमारा फाइनल जो बैलेंस इक्वेशन आई है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो हम पूरे एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, किधर को, रिएक्टेंट्स में कितने आ रहे हैं, 2 and 3 5, 5 और 2 7, तो इधर भी 7 होने चाहिए। कैसे, एल्यूमिनियम 2 है, 2, 3 ऑक्सीजन, 2 और 3 5 और 2 7, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऐसे चेक करेंगे हम राइट हैंड साइड में, 2 3 5 और 2 7 टोटल, तो इधर भी टोटल 7 होने चाहिए, 2 and 3 5 और 2 7, दैट मीन इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था मेथड हमारा। देखो इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। ठीक है ना, हिट एंड ट्राई मेथड बोलते हैं। दैट मीन्स हम जब तक हिट करेंगे, जब तक ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जब तक कि हम इसको हिट करेंगे, जब तक हमारा करेक्ट आंसर नहीं आ जाए, और बार बार ट्राई करते रहेंगे। ठीक है ना, हिट किया था ये मल्टीप्लाई करके हमने, ओके, और कब तक ट्राई करेंगे, जब तक कि इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाती है। तो ये तो था सिंपल मेथड। देखो जो हमारी बुक है उसमें है थोड़ा डिफरेंट मेथड, बुक्स में थोड़ा डिफरेंट मेथड है। डिफरेंट मीन्स है तो सेम ही, बस उसको थोड़ा लॉन्ग एक्सप्रेशन दिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, आपसे एग्जाम में ओनली ये पूछेगा जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन है वो क्या है, ये नहीं पूछेगा आपने किस तरीके से किया। ठीक है ना, तो फाइनल बैलेंस इक्वेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, और जो बुक वाले स्टेप है उससे निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया था सिंपल मेथड, कल जो वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा बुक वाला, तो आप कोई से भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट में बैलेंस इक्वेशन सेम आती है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कल करेंगे। ठीक है।